सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो दिन भी बड़ा कमाल का होगा जिस दिन तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे अभी जेडब्ल्यू मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिन ही बचे हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे अभी फिजिक्स के अंदर जब टेस्ट देने बैठ रहे हो तो तुम्हारे किसी के 100 में से 30 नंबर आ रहे हैं, किसी के 40 नंबर आ रहे हैं। और अगर कोई बच्चा अगर ये स्कोर कर रहा है तो उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसका सपना टूट रहा है, उसका सपना बिखर रहा है। वो इस बार जनवरी अटेम्प्ट के अंदर जो गलतियां करी थी, जो स्कोर अचीव नहीं कर पाए थे, और रिजल्ट आके जब तुम रोए थे, घबराए थे, और तुमने फिर से अपने आप के अंदर एक साहस जगाया था कि हाँ यार मैं अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं और अभी भी तुम्हारे स्कोर यहां पर वहीं पर बैठा हुआ है, तो तुम बड़ा घबरा रहे होगे, बड़ा सोच रहे होगे कि मैं क्या करूं यार, मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये YouTube पर इकलौता ऐसा वीडियो होने वाला है जो अगर इन बचे हुए दिनों के अंदर तुम्हारा मैक्सिमम अगर कोई चीज इंप्रूवमेंट करा सकती है, भाई सारी की सारी बातें साइड में उठा के रख दो। मोटिवेशन एक साइड की बात है, स्ट्रेटेजी एक साइड की बात है। यार एक चीज तो है ना कि तुमको इंप्रूवमेंट अगर करना है तो तुमको यार जब तक जो पेपर के अंदर सवाल रखा हुआ होगा, अगर तुमको वो आता नहीं होगा तो तुम कहां से करके दिखाओगे। अगर तुमको लगता है कि मैंने सारी की सारी थ्योरी पढ़ ली है, सर मैंने तो बहुत सारे पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, सर मैं तो बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दे रहा हूं, मेरे तब भी सर 30 पर नंबर नहीं आ रहे, 40 पर नंबर नहीं आ रहे। और अगर कोई बच्चा आउट ऑफ 100 फिजिक्स में 40 या 30 के आसपास अगर स्कोर कर रहा है, उसको भी मालूम है कि उसका ओवरऑल स्कोर आउट ऑफ 300 शायद 100 अबव भी नहीं पहुंच पाएगा। और अगर ये स्कोर तुम्हारा नहीं आ रहा, मतलब तुम्हारी 90 परसेंटाइल भी नहीं आ पाएगी, तो शायद तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन घबराओ मत मेरे प्यारे बच्चों, अब्दुल सर तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। इन बचे हुए दिनों के अंदर तुमको क्या करना चाहिए वो मैं तुमको बता रहा हूं। बस मैं तुम हर एक बच्चे से ये वादा चाहता हूं, ये तुमसे एक दृढ़ विश्वास मैं तुमको दिलाना चाहता हूं कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। कैसे हो सकता है जरा तुम सुनो ध्यान से। क्या कोई बच्चा अगर 100 में से 40 नंबर फिजिक्स के अंदर लेकर आ रहा है यार, मतलब ये बात सुन के बड़ी ही अजीब से लगेगी कि अगर मैं तुमसे कह दूं कि भाई 40 नंबर लाने वाला बच्चा 90 प्लस लेकर आ जाएगा, कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? अगर बच्चे 2-2 साल पढ़ के फिजिक्स को 90 स्कोर नहीं कर पा रहे आउट ऑफ 100, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि भाई 40 अभी तुम्हारे और तुम 90 पर पहुंच जाओगे? मतलब कैसे कह सकता हूं कि यार 50 नंबर तुम्हारे इंप्रूव हो जाएंगे? लेकिन मैं कह पा रहा हूं क्योंकि इसके पीछे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, तो इसलिए कह रहा हूं कि सेशन को शुरू से लेकर आखिर तक लगाइएगा। हो सकता है कि वो आखिरी वीडियो जो तुम्हारा इंप्रूवमेंट करा ले। तुमने बहुत सैकड़ों वीडियोस देख लिए भाई, बस मैं तुम्हारा मिनिमम 10 से 15 मिनट में मांग रहा हूं, लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो पहली बात क्या कि अगर तुम्हारा करंट स्कोर, कोई भी बच्चा, मुझे मालूम अलग अलग कैटेगरी में लाया करते हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये कह रहा है कि सर मैं 40 प्लस स्कोर कर रहा हूं, है ना, चलो इसकी बात ही नहीं कर रहे अभी, मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 20 का आसपास नंबर लेकर आ रहे होंगे। अगर कोई बच्चा 10 से 20 नंबर भी अगर लेकर आ रहा है ना आउट ऑफ 100 फिजिक्स के अंदर, भाई ये वीडियो देखने के बाद जो मैं बातें बता रहा हूं उसको फॉलो करने के बाद तुम्हारा स्कोर गारंटी से मैं कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, मिनिमम स्कोर तुम्हारा 50 से 60 के बीच में आ जाएगा, गारंटी से। अगर कोई बच्चा 30 प्लस के आसपास का अगर स्कोर ला रहा है, ये वीडियो देखने के बाद और बातों को जो मैं बता रहा हूं फॉलो करने के बाद, भाई तुम्हारे स्कोर में मिनिमम बता रहा हूं लगभग 65 प्लस पहुंच जाएगा। अगर कोई बच्चा 40 से 50 के बीच में अगर स्कोर ला रहा है जो कि एवरेज है, तो मैं बता रहा हूं कि ये मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करने के बाद तुम्हारा स्कोर 80 से 90 के बीच में आ जाएगा। और ये हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये कैसे पॉसिबल है जरा मैं तुमको समझाता हूं। पहली चीज तुमको क्या करनी पड़ेगी, अब कुछ भी नया पढ़ना बिल्कुल बंद कर देना। लेकिन अब यार ये बात तुम लोग सुनते हो और तुमको लगता है कि ठीक है भाई साहब कुछ नया पढ़ना बंद कर देना है। अब किसी महान बच्चे के अगर बेचारे के नंबर 20 ही आ रहे हैं, 20 नंबर आने का मतलब समझ रहे हो कि वो फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही सही बना के आ पा रहा है। तो 4-5 क्वेश्चन अगर वो सही बना के आ पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास तो लैक ऑफ नॉलेज है, उसने उतना पढ़ा ही नहीं कि वो क्वेश्चन भी कम से कम 15 अटेम्प्ट कर पाए। तो 4-5 सवाल अगर तुम बनाकर आओगे और तुमसे किसी ने कह दिया कि अब आखिर के दिनों में कुछ नहीं पढ़ना, तो मैंने भाई साहब पुराने 2 सालों में तो कुछ पढ़ा नहीं, अब आखिर के दिनों में भी आगे अगर कोई मुझसे कह रहा है कि कुछ मत पढ़ो, तो मेरे नंबर कहां से आएंगे? तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, अगर तो कोई तुमसे कह रहा है कि कुछ नया मत पढ़ना, तो भाई ये उन लोगों के लिए बोली जाती है जो अभी ठीक ठाक डिसेंट स्कोर कर रहे हैं, मतलब 60-70 मार्क्स उनके आ रहे हैं। तो उनसे कहा जाएगा कि भाई कुछ नया मत पढ़ो, जो आता है उसी को अच्छे से कर लो, इसी से तुम्हारे नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे। अब कोई अगर
मतलब तुम समझ रहे हो, किसी को अगर आता ही नहीं, किसी को भैया मतलब इतने ढेर सारे टॉपिक्स में से आते ही गिनती के मतलब 6-7 टॉपिक्स हैं, तो कैसे लेकर आ पाएगा 80+ मार्क्स? तो उसको तो कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ना पड़ेगा जो आखिर के दिनों में भी पढ़ के वो चीज इतनी आसान हो कि तुम्हें याद रहे और तुम उसके ऊपर क्वेश्चन बना के आ पाओ। तो क्या करना है बताने वाला हूं, सुनते जाना, ठीक है? स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी, हार्ड तरीके से नहीं करनी। मैं बता रहा हूं भैया, अभी अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो भाई तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट अगर जिन भी बच्चों का 2 अप्रैल को है, सिर्फ 4 दिन बचे हैं। एक दिन चलो अगर मैं निकाल भी दूं तो सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अब 3 दिन में ऐसा मैं कह सकता हूं कि हर एक सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर तुम एक एक भी दिन दोगे तो तुम्हारे पास पर सब्जेक्ट तैयारी करने के लिए 24 घंटे हैं। और 24 घंटे भी अब तुम 24 घंटे पढ़ तो पाओगे नहीं। अब 24 घंटे में बहुत सा बहुत, अगर तुम 16 भी घंटे पढ़ लेते तो ज्यादा ही बता रहा हूं, तो तुम्हारे पास सिर्फ 16 घंटे पर सब्जेक्ट। तो तुम्हें अपने 5 मिनट भी किसी ऐसे टॉपिक पर नहीं लगा देने जिसके आने के चांसेस ना के बराबर है पेपर में। समझ रहे हो? इसको कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अगर तुमको एक ऐसा चैप्टर, अगर भैया तुम सेंटर ऑफ मास अगर लेकर बैठ जाओगे और सेंटर ऑफ मास चैप्टर से जिस पर जनवरी अटेम्प्ट में एक भी सवाल रखा हुआ नहीं है और तुम उसको पर लगा दोगे 1.5-2 घंटे, तो 16 में से तुमने 2 घंटे उस टॉपिक पर लगा दिए जिससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो सोच के देखो कि इस आखिरी वक्त को तुमने कितना बुरी तरीके से जाया कर दिया। तो मैं बता रहा हूं, तुम्हारा ये वीडियो शायद तुमको देखते हुए लग रहा होगा कि हाँ यार हमारे बेवजह के टाइम खराब हो जाएगा इस वीडियो को देख के, लेकिन मैं बता रहा हूं ये तुम्हारे घंटों की मेहनत सेव करने वाला ये वीडियो। समझ रहे हो? तो तुम्हें स्मार्ट प्ले करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है। ये सब कुछ नहीं पढ़ना, आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट होना चाहिए हाई रिटर्न वाले चैप्टर के ऊपर। और अब देखो, मैं चैप्टर की बात भी नहीं करूंगा, मैंने इसी चैनल के ऊपर कई बार आके बताया कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए, लेकिन अब इस बचे हुए टाइम में यार तुम पूरा पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ पाओगे। अब अगर मैं तुमको बता दूंगा भाई ये 15 चैप्टर, 15 छोड़ो, ये 10 चैप्टर कोई बच्चा कर ले तो 70+ आ जाएगा, तुम 10 चैप्टर भी नहीं कर पाओगे। अरे एक चैप्टर को पढ़ने में लगते हैं 4-5 घंटे विद क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, तो तुम कैसे कर लोगे? तुम्हें तो 50-60 घंटे चाहिए, तो अभी वो भी टाइम नहीं बचा। तो फिर क्या करना है, क्या करना है बताने वाला हूं। पहली चीज, ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी है ना। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व मत कर लेना, है ना। और टॉपिक्स अभी ये पढ़ लिया, अभी वो देख लिया, अभी ये देख लिया, ऐसे करके अपना टाइम बर्बाद मत कर देना। माइंडसेट अपना शिफ्ट करना है तुम्हें सबसे पहले, क्योंकि माइंडसेट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहले तो ये, तुम्हें अब ये नहीं सोचना कि भाई तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे आखिर के मैं 3 दिनों के अंदर सब कुछ पढ़ लूंगा, सब कुछ आ जाएगा, तो भाई तुम, ऐसा तो है नहीं कि तुम जादू की तुम्हारे पास कोई शक्तियां मिल चुकी हैं कि मां मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है मां, और बस तुम 5 मिनट के अंदर पूरी बुक पढ़ दोगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई अभी ये अपने दिमाग से निकाल देना कि भाई तुम आखिर के 4 दिनों में टॉपर तो नहीं बन पाओगे, तो सब कुछ तुम्हें आना नहीं चाहिए और उसकी जरूरत भी नहीं है। तुम्हें बस इतना है कि 80 मार्क्स स्कोर करने लायक तुम इतना पढ़ लो कि तुम 18 से 20 सवाल फिजिक्स में अटेम्प्ट कर पाओ। सिर्फ इतना पढ़ना है। और वो कैसे हो पाएगा भाई? तुम्हारा गोल होना चाहिए कि एक्यूरेसी, मतलब जिस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करो वो सही होना चाहिए। सिलेक्शन और कंप्लीशन का मतलब ये नहीं कि पूरा तुमको पेपर अटेम्प्ट करके आना, करना ही नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो, ये जो मैं तुमको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ये इंफॉर्मेशन उन्हीं बच्चों तक ही तो पहुंच पा रही होगी जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और तुम तक पहुंच गई है तो भाई ये बस तुम्हारा नसीब है। ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं चाहता है कि ये बच्चा आखिर के दिन में कुछ ऐसा कर ले कि इसका स्कोर कम से कम भैया 50% से इंक्रीज हो जाए, इसलिए तुम तक ये वीडियो पहुंची है। और ऐसी और भी वीडियो मैं तुम तक लेकर आते रहूंगा। और एक चीज तो ऐसी है जो तुम्हारा भाई साहब पूरी के पूरा तख्ता पलट करके रख देगी, तुम्हारा फाइनल कमबैक करा के रखेगी, तो वो इसी चैनल पर आने वाली है। और मैं चाहूंगा कि कोई भी वीडियो तुम तक जो मैं लेकर आऊं वो तुम तक पहुंचनी चाहिए, और वो तभी पहुंच पाएगी अगर यार बस तुमने क्या कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। तुम्हारे सपनों के बदले में बस मैं क्या चाह रहा हूं कि जो भी मैं सोच रहा हूं, जो भी मैं तुम्हारे लिए करना चाह रहा हूं, वो बस तुम तक पहुंच जाए। और वो पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है भाई, हर एक बच्चा भी इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, हर एक बच्चे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस चैनल को पर आने वाली है, और वो अगर मिस हो गई तो भाई तुम्हारा इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। मतलब कोई बच्चा 30 नंबर वाला भी इस सेशन को देखकर अगर मैं कह रहा हूं कि यार वो लेकर आ पाएगा 70+ मार्क्स, तो ये कितना बड़ा फायदे वाला सौदा है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी वीडियोस तुम तक इस चैनल के थ्रू मैं लाते रहूंगा। तो जरा सुनो, टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, तो मैं 18 से 20 अटेम्प्ट करने हैं। और 18 से 20 अटेम्प्ट में भी अगर 16 से 17 भी तुमने, मैं कह रहा हूं 17 के आसपास भी अगर तुमने सही कर लिए, तो मैं बता रहा हूं 60 मतलब 70 के आसपास तो तुम मार्क्स लेकर आ ही जाओगे, ठीक है। 70 के आसपास तो मार्क्स लेकर आ ही जाओगे।
तो तुम्हें परफेक्शन नहीं चाहिए। अब मैं तुमको ऐसे टॉपिक बता रहा हूं, तुमको अब पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ना, तुमको सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। और ये मैं कैसे बता पा रहा हूं भाई, ये पुराने 7 साल के सारे 2000 मतलब लगभग 19 से लेकर 2025 तक सारे के सारे पेपर के पैटर्न को एनालाइज करके कि हर साल किस चैप्टर से कितने सवाल आए और उस चैप्टर में भी किस टॉपिक से कितने सवाल आए, वो पूरी की पूरी टीम बैठी, मैं बैठा, रातों की अपनी मतलब नींदें अपने हमने कुर्बान करी, और तब जाके तुम्हारे लिए हमने ऐसे वो 58 टॉपिक्स निकाले, ऐसे 58 टॉपिक्स निकाले जिसको करके, और ये बात ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा हूं तुम्हारे पर भाई, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं, ये जनवरी अटेम्प्ट में ऑलरेडी अप्लाई किया और मैंने ये देखा कि ये 58 टॉपिक्स से चाहे कोई से भी शिफ्ट हो मैटर नहीं करता, 70% क्वेश्चन मैच करे। 70% समझ रहे हो? ये मैं पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूं। मतलब अगर किसी बच्चे ने ये 58 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए थे तो वो 70% पेपर अटेम्प्ट कर सकता था। शायद तुमको सुनने में लग रहा हो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, ये हुआ है, पूरा प्रूफ है मेरे पास, तुम चाहोगे तो दिखा दूंगा। और पूरे चांसेस हैं कि इस बार अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर मैंने थोड़े से इनको मॉडिफाई भी करा है, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज देखते हुए इन दोबारा मैं अब जो 58 टॉपिक्स लेकर आया हूं, तो इन 58 टॉपिक्स से मैं ये कह रहा हूं मोर देन 70% पेपर मैच होगा, गारंटी है। और तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट होने के बाद मैं तुमको आगे प्रूफ भी दिखाऊंगा कि देख भाई मैंने बोला था ये 58 टॉपिक से सवाल आएगा, और मैं दिखाऊंगा तुमको सवाल आएंगे, ये गारंटी से कह रहा हूं, तुम्हारे सामने गारंटी से कह रहा हूं। ये तुम इस चीज के गवाह बनोगे, तुम इस चीज के मतलब इस हिस्से का पार्ट बनोगे, मैं बता रहा हूं तुमको। तो तुम्हें अब कुछ नहीं करना। अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि उसके फिजिक्स में 80+ स्कोर पहुंच जाए तो भाई पहुंच सकता है। मुझे नहीं पता कि तुम 0 पर हो, तुम एवरेज हो, तुम अबव एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, टॉपर हो, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर तुम 70+ स्कोर, 80 के आसपास स्कोर अगर चाह रहे हो आउट ऑफ 100, तो वो नहीं आ सकता तुम्हारा अगर तुमने 58 टॉपिक्स नहीं पढ़ रखे होंगे। गारंटी है भाई, गारंटी है। और ये तुमको कोई नहीं बताएगा, ये पूरे यूट्यूब पर ये बात कोई नहीं बताएगा। ये 58 टॉपिक्स किसी ने तुमको नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूं। वो अलग बात है भाई, अब इसको देख के लोग कॉपी कर ले तो कर ले भाई, बच्चों को फायदे होना चाहिए। तो भाई मैं जो तुम्हारे लिए कर रहा हूं, बस अब मैं ये चाहता हूं कि मैंने जितना करना था भाई तुम्हारे लिए कर दिया। अब यहां पर तुम्हारा फर्ज बनता है कि हर एक बच्चों को 58 टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे चैप्टर वाइज लिखा, देखो काइनेमेटिक्स से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, बस इतना कर लो। और किस चैप्टर से किस टॉपिक से कितने कितने सवाल आए, ये पूरी लिस्ट तुम देख सकते हो, ये पूरी की पूरी। केटीजन थर्मोडायनेमिक्स से डिग्री ऑफ फ्रीडम, एडियाबैटिक प्रोसेस, यूनिट्स एंड डायमेंशन से डायमेंशन एरर, डायमेंशनल एनालिसिस, वेव ऑप्टिक्स से हमारा भैया डिफ्रैक्शन, इंस्टेंटिंग वेव्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भाई कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कॉम्बिनेशन विद रेजिस्टेंस, जिस पर हर साल सवाल है। तो बस अगर तो कोई भी बच्चा ये 58 टॉपिक्स कर लेता है, ऑल्टरनेटिंग करंट से देख लो एलसीआर सर्किट, रे ऑप्टिक्स से देख लो भैया लेंस मेकर फार्मूला, है ना, ये सारे के सारे टॉपिक, सेमीकंडक्टर से देख लो लॉजिक गेट। अगर ये कोई भी बच्चा 58 टॉपिक कर लेता है भाई, गारंटी से कह रहा हूं कि 70+ तो मिनिमम बोल रहा हूं, ताकि तुम आके ये ना बोलो कि सर आपने कहा था हो नहीं पाया। 80 तो आ ही जाएंगे। अब दिक्कत ये है यार, 58 टॉपिक्स क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे यार? एक दिन में कर लोगे 58 टॉपिक्स? और तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि सर 58 टॉपिक्स से अगर हटके आ गया, एनटीए के अगर पता नहीं कोई और से डेज चल रहे हो, उसका मूड बदल गया, तो उसने कुछ और दे दिया तो क्या होगा? और पहली बात तो 58 टॉपिक्स हो ही नहीं सकते। तो मैं बता रहा हूं, इस चीज का भी जिम्मा भाई तुम्हारे अब्दुल सर ने उठा लिया है। तुम ये नहीं कह सकते कि भाई इस वीडियो को अगर तुमने देखा तो तुम में सब कोई भी बच्चा ये कहने का हकदार नहीं होगा कि भाई मेरे पास कोई ढंग का, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं था भैया, मैं शायद कोचिंग नहीं जा पाया क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, या मेरी तबीयत खराब थी, या जो भी था, या फिर मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, जो भी था, ये अब तुम में से कोई भी बच्चा नहीं कह पाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि 58 के 58 टॉपिक्स ये भी, और इसके अलावा भी जो भी मुझे लगता है कि आ सकता है या प्रीवियस कभी ना कभी आया है, वो भी, ये सब कुछ मैं तुमको एक दिन में पढ़ाने आ रहा हूं इस कंप्लीट फिजिक्स के फाइनल रिवीजन वाले सेशन में, जिसमें 11th भी होगी, 12th भी होगी, ये सारे के सारे 58 टॉपिक्स भी होंगे। और ये 58 टॉपिक्स ऐसा नहीं दिखा दिया, ये 58 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर तुम में से कोई भी एक भी टॉपिक नहीं आता होगा तो
इन द बिटवीन द सेशन तुम्हें वो समझ में भी आ जाएगा, उसके रिलेटेड फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही याद हो जाएगा। और उसके ऊपर किस टाइप का पीवाईक्यू आ सकता है वो भी मैं तुमको प्रैक्टिस कराऊंगा सेशन के अंदर। ये हमारा फाइनल रिवीजन आने वाला है भाई। ये कब आने वाला है भैया? ये 29 ऑफ मार्च। जी हां, ये वो डेट है, ये नॉर्मल कोई डेट नहीं है, ये वो डेट है भाई साहब जो तुम्हारा पूरा का पूरा जेडब्ल्यू मेंस की जर्नी का तख्ता पलट करके रख देगी। 29 मार्च सुबह को 11 बजे ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर ये सेशन पब्लिक हो चुका है। अभी अगर तुम जाओगे इस वेदांतु जेडब्ल्यू मेडिजी वाले चैनल पर लाइव वाले सेक्शन में अगर तुम जाते हो तो भाई ये देखो कंप्लीट फिजिक्स का फाइनल रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है। तो हर एक बच्चा जो अगर चाहता है, और या फिर मैं अगर बोलूंगा जो ये कहता है कि सर मैंने भले ही अपना समय बर्बाद कर दिया था, सर जो भी मेरे साथ दिक्कतें परेशानी आई, जो भी मैं अपना फाइनल कमबैक नहीं कर पाया, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अगर कुछ करके तुम्हारे मैक्सिमम जितने भी मार्क्स आ सकते होंगे तो वो इकलौता पूरे के पूरे यूट्यूब पर ये वो ऐसा सेशन होगा जो ला सकता है। और तुम्हें भी मालूम है सेल्फ स्टडी करके तुम इतना नहीं कर पाओगे। अगर किसी को लगता है भाई सेल्फ स्टडी कर ले, भाई करके दिखा दे। 58 टॉपिक्स पढ़ लोगे तुम एक दिन में, भाई मैं तुमको पढ़ाऊंगा और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो अभी हर एक बच्चा इस वीडियो पर जाए, लाइक वाला बटन दबाए, ठीक है, और यहां पर नोटिफाई मी वाला बटन दबाए, और हर एक बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का ये सेशन मिस हो, या फिर इस टाइप से और भी अगर मैं कोई सेशन लेकर आऊं तो वो मिस हो। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? मैं बता रहा हूं ये वीडियो देखने के बाद अब तुम ये नहीं कह सकते कि यार मुझे शायद सर ये आपका वीडियो पहले अगर आ जाता, काश ये मैंने पहले देख लिया होता सेशन। क्योंकि जब मैंने फाइनल रिवीजन जनवरी अटेम्प्ट में भी कराया ना, बहुत सारे बच्चों तक वीडियो पहुंच ही नहीं पाया। बहुत सारे बच्चों ने बाद में देखा और उनको बड़ा मतलब रो रहे थे कि सर काश हमने ये फाइनल रिवीजन आपका लगा लिया होता तो हमारे शायद स्कोर इतना अच्छा आ चुका होता, हम अप्रैल अटेम्प्ट के भरोसे नहीं बैठे होते। अब वो सब के सब लगाने वाले हैं, तो अगर तुम भी अगर हो तो मैं बता रहा हूं लगा लो भाई, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन तो बहुत लोग कराएंगे यूट्यूब पर आके, मैं सिर्फ तुमको वो पढ़ाऊंगा कि तुम्हारा हर एक मिनट तुम्हारा स्कोर इंप्रूव करवा रहा होगा। अगर किसी सेशन से पूरे यूट्यूब में सबसे ज्यादा सवाल पेपर के अंदर रखे होंगे तो ये सेशन है, गारंटी है, गारंटी है। तो याद रखेगा पीवाईक्यूज तुमको करना अच्छे से। अब पुराने 5 से 10 साल के पीवाईक्यू करना, अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो नहीं कर पाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इतने पीवाईक्यूज कराऊंगा सेशन के अंदर सब कवर हो जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न, जिस टाइप के पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो तुमको देखना है, वो भी मैं कराऊंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन वो भी मैं तुमको कराऊंगा, सब हो जाएगा, ठीक है। तो जेडब्ल्यू में याद रखना क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लॉजिक रिपीट होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि लॉजिक तुम लोग समझ जाओ, तो समझने के लिए तुमको एफर्ट लगाना पड़ेगा और तरीके से समझाने वाला होना चाहिए जो कि बंदा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। और याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी क्या है, जब तुम पेपर सॉल्व करोगे, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो ईजी होते हैं। ये उस पेपर की बात करो जो टफ है। अगर टफ शिफ्ट में भी तुम बैठे हो तो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी हैं। तो अगर तुमने ये कर लिए तो 40 नंबर तो तुम्हारे यहां से बन ही जाएंगे। और उसके बाद अगर टफ वाला है, अगर मॉडरेट है, तो मैं बता रहा हूं कि 10 क्वेश्चन तुम्हारे मॉडरेट वाले होंगे, ठीक है। तो मीडियम लेवल के, तो इसमें से भी अगर तुम 7 से 8 क्वेश्चन भी अगर बना लेते हो, तो अगर इतना भी कर लेते हो ना, तुम इतना भी कर लेते हो भाई, तुम तो पहुंच ही गए ना 70+। ये तो चाहिए था, एक आध टफ में से भी मार लेना, वरना छोड़ देना, इस टाइप से। तो नेगेटिव मार्किंग को तुम्हें अवॉइड करना है, तुम्हारे नंबर खुद ही इंप्रूव हो जाएंगे। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, अगर तुम में से किसी को लग रहा है नहीं मुझे तो थ्योरी आती है भाई, ये ओवर कॉन्फिडेंस भाई ये तुम्हें डुबा के रखेगा। थ्योरी आप में से बहुत सारे बच्चों को आती है, लेकिन थ्योरी आपने एक्चुअल में उस तरीके से पढ़ी ही नहीं है जिस तरीके से पढ़नी चाहिए, ताकि क्वेश्चन अगर उससे बनकर आए तो तुम सॉल्व कर पाओ। मैं उस तरीके से तुमको थ्योरी कल पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और फॉर्मूले रिवाइज नहीं करना, फॉर्मूले याद ही नहीं है, आज लास्ट मोमेंट में तुम बैठे, तुम्हें अभी तक फॉर्मूले याद नहीं है, कोई बात नहीं, रटने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, खुद ही याद हो जाएंगे, मैं करा दूंगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करा देंगे, है ना। मिस्टेक्स जो भी तुम कर सकते हो कर करके दिखाऊंगा सेशन में, देख भाई ये गलती तुम कर सकते हो और उससे तुम्हें कैसे बचना है। तो ये सब कुछ हो सकता है। तो अगर कोई भी बच्चा 40 पर अटका है तो वो इन्हीं गलतियों की वजह से अटका है, और यहां से अब तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, 40 से 80+ तक का जंप बिल्कुल पॉसिबल है अगर पेपर तुम्हारा इजी से मॉडरेट वाली कैटेगरी में आता है। बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। तो बस इन चीजों से अगर तुम बच जाओगे तो भाई साहब तुम्हें बहुत कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा बाकियों से बेहतर करने की जरूरत है, वो मैं अब करवा दूंगा, ठीक है। तो बस ये जो तुम्हारे 5 दिन है,
ये तुम्हारी पूरी की पूरी रैंक और तुम्हारी की पूरी परसेंटाइल चेंज करने वाले हैं। तो अपना टाइम ओवर थिंकिंग में बर्बाद मत करो, अभी से शुरुआत करो मेरे प्यारे बच्चों। तो मुझे जरा बताइएगा कि कल वाले सेशन में कौन कौन फाइनल रिवीजन में मेरे साथ आने वाला है, और ऐसी और गाइडेंस वाली वीडियो आती रहेंगी। और बल्कि ये फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री, मैथ, सब का हम फाइनल रिवीजन कराएंगे इसी तरीके से। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। ये सब्सक्राइब वाला बटन दबाने से शायद तुमको लग रहा होगा कि मेरे पास कुछ आ जाएगा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। तुम सोच के देखो, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर ले तुमको क्या क्या मिल सकता है। तुम्हारे सपने जो थे ना, तुम्हारे जो स्कोर हो सकता था, शायद मुझे बस मेरा मोटिव है, हो सकता है कि कोई बच्चा बोले यार मास्टर बस बेवजह का मोटिवेशन दे रहा है। भाई मेरा तो बस इतना सा कहना है कि तुम में से हजारों बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, लाखों बच्चे फाइनल रिवीजन का सेशन देखते हैं। अगर कोई एक भी बच्चा तरीके से अगर मेरी बात को मान लेगा, और वो बच्चा था जो यार 30 नंबर लेकर आ रहा था, और वो अगर 70 प्लस पर भी पहुंच गया ना, तो मेरी जो रातों की मेहनत है, जो 12-12 घंटे मैं कल तुमको खड़े होकर पढ़ाऊंगा, जो मैं पूरी रात जाग के तुम्हारे लिए पीपीटी तैयार कर रहा हूं, एक एक क्वेश्चन पूरा उठा के लेकर आ रहा हूं, पुराने 6-7 साल के क्वेश्चन, मतलब PYQs में से जितना भी मैं ये सारी की सारी मेहनत कर रहा हूं, भाई वो सारी की सारी मेहनत मेरी सफल हो जाएगी अगर एक बच्चा भी जिसको मैं 30 या 40 नंबर पर आ रहा था उसको उठा के 70 प्लस पार करवा दूंगा। तो बस मैं तो सिर्फ उस एक बच्चे के लिए कर रहा हूं, बस मुझे उस एक बच्चे की तलाश है। देखता हूं तुम में से वो कौन होता है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सभी से कल सुबह 11 बजे 29 मार्च को वेदांतो JEE मेड इजी चैनल पर फिजिक्स के कंप्लीट फाइनल रिवीजन के साथ। और ये वो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन के बाद ना NTA का NTA अलग अलग करके रख देंगे भाई साहब, कैसा भी हो जाए। अगर तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हारा गला सूख रहा है, मैं बता रहा हूं भाई साहब, NTA वालों का गला सूखेगा। फिजिक्स का पेपर तुमको देख के थरथराएगा, कांपेगा जब तुम पेपर सॉल्व करने बैठोगे, मैं बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने वो सेशन लगा लिया तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इन्फॉर्मेशन अगर काम का लगा हो तो भैया इस वीडियो को लाइक भी करना। और अगर थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर मोटिवेशन या थोड़ा सा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट हुआ होगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। तो तैयार हो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, बस अब मैं तुम्हारा हाथ चाहता हूं कि मैंने अगर अपना हाथ बढ़ा दिया तुम्हारे लिए, तो तुम लोग भी अपना हाथ बढ़ाओ। और ये हमारा जब हाथ आपस में जुड़ेंगे ना, तो भाई साहब इतिहास रच देंगे। मिलते हैं कल आप सभी बच्चों से, जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।